हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने काउंट के सभी फंक्शन को किया था। आज हम करेंगे सम के फंक्शन, सम, सम इफ और सम इफ्स। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में स्टेट है, डिपार्टमेंट है और उनकी सेल है। अगर मुझे ये देखना है कि टोटल सेल कितने की हुई, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट ने की हो और किसी भी स्टेट में की हो, तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगी सम का, इज इक्वल सम। टैब को प्रेस करना है, ये फंक्शन लग जाएगा और मुझे जिस कॉलम का सम करना है वो रेंज यहाँ पर हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। मुझे सेल्स का सम करना है, मैंने ये रेंज ली, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर टोटल सेल आ जाएगी। आप जब सम का फंक्शन लगाते हो तो रेंज आप इस तरह से कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करके भी ले सकते हो या लेफ़्ट साइड से भी रेंज को ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर को टाइप किया है और अब मुझे इनका सम करना है, तो मैंने यहाँ पर सम का फंक्शन लगाया, इज इक्वल सम। टैब को प्रेस किया और मैं इस तरह से लेफ़्ट साइड से भी रेंज को सेलेक्ट कर सकती हूँ। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर इन वैल्यू का सम आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पर सम इफ़ और सम इफ्स। पहले इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं। सम इफ का फंक्शन सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है और सम इफ्स का फंक्शन मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। यानी कि जब आपका क्राइटेरिया एक कॉलम में से है तो आप सम इफ का फंक्शन लगाएंगे, और जब आपका क्राइटेरिया मल्टीपल कॉलम में है तो आप सम इफ्स का फंक्शन लगाएंगे। दो या दो से ज़्यादा कॉलम में आपका क्राइटेरिया है तो आप सम इफ्स का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर मुझे सम तो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी डिपार्टमेंट ने जो सेल की है उसका सम करना है, चाहे वो किसी भी स्टेट में की हो। तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगी सम इफ़ का। सम इफ़ का फंक्शन मैंने लगाया, टैब को प्रेस किया। जब ये फंक्शन आपने लगाया तो आपको इस फंक्शन को क्या चाहिए वो यहाँ पर शो होगा। फर्स्ट इसे चाहिए जो आपका क्राइटेरिया है उसकी रेंज, फिर क्राइटेरिया और जिसका सम करना है वो रेंज। मेरा क्राइटेरिया है ग्रोसरी डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाला कॉलम इसकी रेंज होगा, क्राइटेरिया की रेंज होगा, कोमा और डबल कोट में हम डालेंगे यहाँ पर ग्रोसरी। डबल कोट में हम यहाँ पर ग्रोसरी को टाइप करेंगे। क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट में आता है, कोमा। अब जिसका सम करना है वो रेंज, सम मुझे सेल्स का करना है। मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर ग्रोसरी डिपार्टमेंट की सेल का टोटल आ जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में की हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो सभी डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है, और यहाँ पर जो टोटल आ रहा है सिर्फ ग्रोसरी डिपार्टमेंट का आ रहा है। अगर अब आपको गारमेंट डिपार्टमेंट की सेल देखनी है तो आप क्या करोगे, डबल कोट में यहाँ पर गारमेंट डालोगे। लेकिन इस तरह से बार बार हमें क्राइटेरिया चेंज ना करना पड़े, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आप जो क्राइटेरिया डालोगे उसी का सम यहाँ पर शो होगा। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर गारमेंट्स डिपार्टमेंट की सेल का टोटल आ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पर सम इफ्स का। सम इफ्स का फंक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, एरो से इस पर आए और टैब को प्रेस किया। जब मैंने सम इफ्स का फंक्शन लगाया तो यहाँ पर शो हो रहा है कि आपको पहले जिसका सम करना है वो रेंज लेनी है। सम मुझे सेल्स का करना है, मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, कोमा, और अब इसके बाद जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है उसकी रेंज, उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया है उसकी रेंज। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है मेरा, मुझे गारमेंट डिपार्टमेंट की सेल का टोटल करना है, लेकिन उसी सेल का टोटल करना है जो हरियाणा में की है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा डिपार्टमेंट में से है, तो मैंने इस वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, कोमा, डबल कोट में मैंने यहाँ पर अपना क्राइटेरिया डाला, गारमेंट्स, डबल कोट क्लोज, कोमा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सेकंड क्राइटेरिया है और उसकी रेंज है वो हाईलाइट हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पर मेरा सेकंड क्राइटेरिया है कि मुझे हरियाणा में ही सेल देखनी है, गारमेंट्स की कितनी सेल हुई, तो उसकी रेंज होगी ये स्टेट वाला कॉलम, कोमा और डबल कोट में हम डालेंगे यहाँ पर
हरियाणा, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर जो सेल आ रही है वो गारमेंट डिपार्टमेंट की तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में कितनी सेल हुई वो यहाँ पर शो हो रही है। इस तरह से आप सम इफ और सम इफ्स के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सम के फंक्शन में सम एसक्यू और सम प्रोडक्ट भी आते हैं, हम उन्हें भी आज की इसी वीडियो में करके देखेंगे। सम प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इस टेबल में रेट है, क्वांटिटी है और उसका टोटल है। ये टोटल मैंने कैसे निकाला, यानी कि माउस इस रेट में, इस क्वांटिटी में मैंने परचेज किया तो उसका टोटल कैसे आया। टोटल करने के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं इज इक्वल रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एंटर प्रेस किया और मैंने जब इस फंक्शन को ड्रैग किया तो यहाँ पर सभी के रेट का और क्वांटिटी का टोटल आ गया, यानी कि रेट ये है और इस क्वांटिटी में हमने परचेज किया तो ये अमाउंट हमने पे की। अब अगर हमने जो टोटल अमाउंट पे की वो देखनी हो तो हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे सम का, ब्रैकेट ओपन, और मैंने टोटल अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर वो अमाउंट आ गई जो हमने टोटल पे की थी। यानी कि हमने यहाँ पर दो फंक्शन लगाए, पहला तो रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, दूसरा हमने यहाँ पर लगाया सम का फंक्शन। अगर हम एक ही फंक्शन लगाकर भी इस काम को कर सकते हैं और वो फंक्शन है सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट का फंक्शन क्या करता है, एरो से सम प्रोडक्ट पर आएंगे, टैब को प्रेस करेंगे और वो सम प्रोडक्ट का फंक्शन क्या करता है, ये टोटल अमाउंट भी बताता है और उसके बाद सभी आइटम के टोटल का भी सम करके देता है। यानी कि इसे चाहिए एरे वन मेरा फर्स्ट कॉलम रेट वाला कॉलम है, कोमा, और सेकंड है क्वांटिटी वाला कॉलम, यानी कि हमें इन्हीं का ही टोटल करके देखना है। मैंने दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसने रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, बाद में उन सभी वैल्यू का सम करके मुझे यहाँ पर दे दिया। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है। इस तरह से आप सम प्रोडक्ट के फंक्शन का यूज कर सकते हो। सम एसक्यू क्या होता है, किसी भी वैल्यू का जब हमें स्क्वायर देखना हो तो हम यूज करते हैं सम एसक्यू फंक्शन का। मैंने यहाँ पर वैल्यू को टाइप किया, मुझे इन वैल्यू का स्क्वायर निकाल के देखना है और यहाँ पर मैं लगाऊंगी सम एसक्यू फंक्शन को, इज इक्वल सम एसक्यू फंक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। एरो से इस पर आएंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब इसे चाहिए नंबर, जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो कि 2 का स्क्वायर 4 आता है। इस तरह से हम इस फंक्शन को ड्रैग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हैं सम एसक्यू फंक्शन का यूज करके। आज की वीडियो में हमने सम के सभी फंक्शन को सोल्व करके देखा, लगा के देखा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।